उसका। हम चाहते हैं सबसे नीचे लेना और चाहते हैं सबसे ऊपर बेचना। यह सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। जिसको आप स्मार्ट आदमी कह रहे हो ना, वो कभी सबसे नीचे लेता नहीं है, इडियट नहीं है वो, ना वो सबसे ऊपर बेचता है। अगर आपको लगता है कि सबसे ऊपर छत पे वही खड़ा था बेचने के लिए, नहीं, वो सबसे ऊपर नहीं बेचता, वो रास्ते में बेचता है। कंसोलिडेशन के अलावा स्टेप बाय स्टेप बेचता है, स्टेप बाय स्टेप लेता है। नीचे अगर एक स्टॉक खड़ा है 100 रुपए का और उसको लग रहा है 500 रुपए में जाना है और उसको 5 लाख शेयर लेने हैं, तो इतना बड़ा इडियट वो नहीं है कि 5 लाख शेयर एक दिन में ले ले। हम लगा 10 लॉट ले, 10 लॉट ले, देखा जाएगा जो होगा, क्या जाएगा, इससे नीचे क्या जाएगा, 100 तो आ गया। वो क्या कर, आपको अगर ये लग रहा है ना ये बहुत गिर गया है और कितना गिरेगा, अगर अंदर से ये आवाज आ रही है, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग नए हो इसलिए, अगर अंदर से ये आवाज आ रही है कि ये बहुत गिर गया है और कितना गिरेगा, एक बात याद रखना, आपको दिखाया जरूर जाएगा कि बहुत किसको कहते हैं। समझे? आपको जरूर दिखाया जाएगा। आप कह रहे हो ज्यादा गिर गया, आपको ज्यादा की डेफिनेशन बताई जाएगी, याद रखना कि ज्यादा कहते किसको है। और अगर आपको लग रहा है बहुत बढ़ गया, कितना बढ़ेगा, तो आपको दिखाया जाएगा बहुत किसको कहते हैं और ज्यादा होता क्या है। ये मार्केट ना दोनों तरफ एक्सट्रीम करती है। नीचे गिरेगी तो ऐसे जाएगी कि आप सोच नहीं सकते, और ऊपर जाएगी तो आप कहोगे क्या मिल गया तुझे ऐसा, कौन से हीर लगे हैं तेरे अंदर, कुछ हो तो रहा नहीं है, तुम चली जा रहे हो सारे। दोनों तरफ करेगी ऐसे, ऊपर जाएगी तो भी आपको हैरान करती हो जाएगी, नीचे जाएगी तो भी हैरान करती हो जाएगी। मार्केट की प्रॉपर्टी है ये, उसको समझो और कंप्लेंट मत करो, पार्टिसिपेट करो, ठीक है। छोटे शेयर होते हैं 100 करोड़ की कैपिटल वाले या 200 करोड़ की कैपिटल वाले, क्या उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है? तो आप कहते हैं चार्ट ही चार्ट देखो, ये करो। मैं जब कहता हूं, आप मेरी वीडियोस देखो जाके, मैं जब ये कहता हूं कि आप सिर्फ चार्ट पे बिलीव करो, उसके साथ मैं एक बात और कहता हूं कि लिक्विड, हाईली लिक्विड स्टॉक के अंदर ही आपको ट्रेड करना है। दूसरी वाली बात, वो एक लाइन की आधी बात सुनते नहीं हम लोग, हमारा एक कान खराब है। 100 करोड़ की जिसकी कैपिटल है ना, उसको तो कोई मैं मैनेज कर दूं, बोलो आज, बोलो कौन सा शेयर कट, कौन सा लो कटवाना है उसका, बोलो कहां सपोर्ट है आपकी, कल ही कट जाएगा। बोलो कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस मिलती है उसमें आपको चार्ट के ऊपर, मैं ही काट दूंगा उसका। और बोलो, क्योंकि उसको तो 4 बंदों का ग्रुप मिलकर चला देगा कोई। हाईली लिक्विड शेयर जो है ना, उसको कुछ नहीं, रिलायंस को हिला के दिखाओ, 100 करोड़ लेके बैठ जाओगे ना, 2 दिन में नंगा कर देगा। 100 करोड़ लेके बंदा बैठेगा तो बड़ा पोर्शन बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई रिस्क नहीं हो। एवरेज पोर्शन वो डिसाइड आप करो, 35 करना है, 40 करना है, 30 करना है, वो आप डिसाइड करो। उसमें बिल्कुल ऐसी कंपनी लेनी है जो वॉलेटाइल ना हो, प्रॉफिट चाहे कमाए तो चलेगा।
और अक्सर देखने में यह आया है कि जो वॉलेटाइल नहीं होती कंपनियां, उनमें प्रॉफिट भी ज्यादा आते हैं। अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि प्रॉफिट तो नेट में लगाओगे ना बाद में। बीच में अगर उसने 60% किसी कंपनी ने दे दिया और उसका 60 वापस गिर गया तो बराबर हो गया। एक कंपनी 20% दिए जा रही है हर साल, तो नेट में उसका ज्यादा निकलेगा। ऐसी कंपनियों के अंदर जो ब्लू चिप्स जिसको बोलते हैं, या ब्लू चिप्स का नाम मैं यूज नहीं करता नॉर्मली, ऐसी कंपनियां जिनके स्टेबल बिजनेसेस हैं और पुराने होने वाले नहीं हैं। नॉर्मली जो कंपनियां कहीं ना कहीं किसी कंजम्पशन से जुड़ी हुई हैं, जो कि पता है कि लास्ट है बस वो। आप अगर खुद पैसा कमाओगे, खुद के पास पैसे हैं, खुद के लगाओ, नहीं तो इतने हो जाओ कैपेबल कि किसी दूसरे को कमा के दे सको, तो वो भी दे देगा आपको। आज मान लो किसी के पास पैसे हैं और आप कहते हो सर कि आप मेरे कहने के ऊपर पैसे लगाते हो तो आपको इतने पैसे के रिटर्न मिलेगा, वही आपको हिस्सेदारी दे देगा। आप में इतनी कैपेबिलिटी अगर है तो साबित करो अपने ही। मैं इनको ये बता रहा हूं कि ये भी ऐसी चीज है। आज कोई ऐसा आदमी है जिसके पास पैसे हैं, मान लो बिजनेस है, उसका बिजनेसमैन है कोई बड़ा, उसके पास पैसे हैं लगाने के लिए 2, 4, 5, 10, 50 करोड़ हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता मुझे क्या करना है। आप उसको साबित करो आपकी कैपेबिलिटी कि सर मैं ये कर सकता हूं, वो आपको बोलेगा हाँ ठीक है लगा दो, आपको कुछ हिस्सा दे देगा। लेकिन पहले खुद तो पता हो कि क्या करना है। आपकी एक सलाह पे अगर सामने वाले को 20 लाख बचते हैं तो उसे आपको 50,000 देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वॉल्यूम का रोल है लेकिन इतना नहीं है। जो इक्विटी सेगमेंट में है, सिर्फ कैश सेगमेंट में, उनमें तो है, क्योंकि वहां तो कोई ना कोई बायर आ रहा है, ले जा रहा है, वहां शॉर्टिंग हो नहीं सकती, तो कोई ना कोई ले जा रहा है उसको। वहां पर आपको नोट करनी है डिलीवरी पोजीशन कि डिलीवरी कितनी उठी है। कई बार क्या है कि इंट्राडे में तो आ गया मूव, लेकिन डिलीवरी कोई घर लेके नहीं गया। 20% मूव आ गया इंट्राडे में और 5% की डिलीवरी उठी है, तो आपको पता चल जाएगा ये जो है वो सारा फेक वॉल्यूम है। मतलब सारे दिन ठेला खा है बंदा और शाम को माल छोड़ गया सारा अपना वहीं। तो वॉल्यूम का रोल कैश सेगमेंट में है और F&O में आधा है समझ लो, लेकिन उतना वेटेज देने की जरूरत नहीं है उसको, वहां वॉल्यूम को, वहां बाकी चीजों को देखना है आपको। ठीक है, मुझसे अगर कोई भी पूछता है आदमी के लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे काम करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में, तो मेरा आंसर 2 होते हैं। पहला आंसर कि लॉन्ग टर्म का एक ही सच है कि सबने एक न एक दिन मरना है। और दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, तो अपने आप से पूछो क्या आप लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हो कि नहीं। आपके पास जितना भी पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो मतलब जो कैपिटल है, रिस्क कैपिटल जिसको कहते हैं, जो आप इस मार्केट में ला सकते हो, उसको पार्ट कर लो और कोशिश ये करो कि अपनी एज के हिसाब से 60-70% जो है वो इन्वेस्टमेंट में रखो। लंबा समय फिर अगेन मतलब कोई ऐसा नहीं है 50 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 2, 4, 5 साल, 7 साल कि हाँ भाई ये चीज मैं इतने साल रख सकती हूँ। दूसरा पार्ट हो गया एंटरटेनमेंट, कि भाई कुछ लिया बेच दिया, फिर ऊपर गया, 2 महीने बाद 3 महीने बाद निकाल दिया, ट्रेंड देख लिया, स्विंग कर लिया। स्विंग ट्रेडिंग करो 3 महीने 2 महीने की,